हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक आपको सिखाया जाएगा। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सरलीकरण से। तो सरलीकरण का ये एक नया टॉपिक है, तो इसके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको लाजवाब तरीके से मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। 3 से 1/4 की घात 4 माइनस 4 से 1/3 की घात 4 और बटे में 3 से 1/4 की का स्क्वायर माइनस 4 से 1/3 का होल स्क्वायर का वर्गमूल हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें करना है और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। तो देखो, यहाँ पर मैं वर्गांतर का फॉर्मूला बताता हूँ जिसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में ये भी ऐसे ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली कंडीशन बनती है इसके अकॉर्डिंग। अब इस कंडीशन को यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। देखिए, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, तो इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखेंगे। ये वाला सोल्व करेंगे पहले इसको। 4 3 12 13/4, देखिए 13/4 का होल स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 13 13/3 का होल स्क्वायर। ये अब इसको हम हल करेंगे। देखो, 13 का वर्ग 169/4 का हो गया 16 प्लस 13 का वर्ग 169/3 का वर्ग 9। अब इसमें पूछा है इसका वर्गमूल भी निकालना है। चलिए, ऐसे ही इसका वर्गमूल भी निकाल लेंगे। तो इसमें हमारा 169 कॉमन आता है। देखिए, इसको यहाँ पर करेंगे 169 कॉमन ले लेंगे अलग से। तो 1/16 माइन प्लस 1/9, इसको हल करेंगे 169 का वर्गमूल 13 बार आ जाएगा। 16 और 9 25 बटे 16 9 144। तो 13 गुणा 25 का वर्गमूल 5, 144 का वर्गमूल 12। तो 13 बन जाए 65/12, 12 बन जाए 60, 5 से ही 5/12। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 5 से ही 5/12। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हम सरलीकरण के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144 ए की पावर 3 बी की पावर 3 और सी की पावर 3, यानी ए की घात 3 बी की 3 सी की 3 बटे में 24 बी की घात 2 सी। इससे हमें इसको डिवाइड करना है और इसका सरलतम रूप हमें फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। अंक से अंक को डिवाइड करेंगे। 24 छिक्के 144, 6 आ गया। 20 स्क्वायर से बी स्क्वायर घटेगा, एक बी रह जाएगा, ए की घात 3 और बी रह जाएगा। सी से सी कटेगा, सी स्क्वायर रह जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 6 ए की 3 बी सी की 2, यानी 6 ए की घात 3 बी सी की घात 2 है। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए, ये डिवाइड का क्वेश्चन है और हमें इसको हल करना है। 533 बी एक्स ए जेड को भाग करेंगे 41 ए बी से। तो देखिए, 41 से ये 13 बार डिवाइड हो जाएगा, 13 बार, ध्यान दीजिए 41 से। और ए से मैंने ए डिवाइड किया, बी से बी डिवाइड किया, तो 13x जेड हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 13x जेड।
तो देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, 13xz, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। जो भी क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड होंगे उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेस्ट मिलेगा। देखिए ये क्रमागत विषम संख्या है 1 3 5 7 और इनका योग हमसे पूछा है n तक के, यहाँ तक 2n-1 का मान हमें यहाँ तक का बताना है। यानी कि ये क्वेश्चन बन जाता है आपका क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है जितने कुल नंबर होंगे उसी का स्क्वायर कर देते हैं। जितने कुल नंबर होंगे उसी का स्क्वायर कर देते हैं, या तो n² लिख दो या n गुणा n लिख दो। अब कैसे, जैसे आपको प्रूफ दिखाता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये कितने पद है, 1 2 3 4 पद है। अगर मैं 4 का ही स्क्वायर कर दूँ तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, यानी कि इन चारों पदों का योग 16 आ गया। देखिए 7 और 5 12, 3 15 और 1 16। देखिए आंसर तैयार हो चुका है इस तरह से। तो हमें पूछ रहा है कि इस तरह क्रमागत विषम संख्याओं का जो मान होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो वह फॉर्म होती है n गुणा n, या कह दीजिए n²। एक ही बात है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 25 माइनस बड़ा कोष्ठ 16 माइनस मंझला कोष्ठ 14 माइनस छोटा कोष्ठ 18 माइनस 8 प्लस 3 पर बार। तो इस तरह हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी है। ये जो बार है इसको हम रेखा कोष्ठक बोलते हैं। पहले रेखा कोष्ठक खोलेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक खोलेंगे, इसको हल करेंगे। रेखा कोष्ठक का अर्थ है पहले इसको हल करो, 8 प्लस 3 जोड़ लीजिए इसको, 8 और 3 11। उसके बाद 11 को घटा दीजिए 18 में से 11 घटाएंगे तो हमारा 7 बचता है, 7 माइनस का। 14 में से 7 घटाएंगे 7, देखिए 14 में से 7 घटाएंगे 7 बचता है यहाँ पर। 16 में से 7 घटाएंगे 9 बचता है, और 25 में से आप 9 घटा दीजिए तो आपका 16 बचेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 16। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, ऑप्शन डी 16। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त क्वेश्चन। 40 प्लस 3/4 का 32, 37 प्लस 3/4 का 34 माइनस 6। इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए हल कर लेते हैं। देखो का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, तो इसको यहाँ पर हल करेंगे। 4 8 32 और 8 3 24 और 40 हो गया, कितना हो गया 64। देखिए 40 और 24 हो गया 64 बटे में। अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 34 में से 6 घटाएंगे 28 बचता है। अब 28 को भाग करेंगे, 4 7 28, 7 21, 37 21 जोड़ेंगे, 37 प्लस 21 58 हो गया। 58 से भाग करेंगे, अब 2 से इसको छोटा करेंगे 32 बार, और 2 से 29 बार। अब 29 ही कम 29 एक बार मारनी चलेगी, तो शेष बचेगा 3 बटे में 29। देखिए आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 1 से ही 3 बटे 29। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, a की पावर 4 प्लस b की 4 प्लस ab का स्क्वायर और बटे में a² प्लस b² प्लस ab। यानी कि यहाँ पर एक ये फॉर्मूला बना हुआ है, उस फॉर्मूले बेस के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। देखिए a की 4 प्लस b की 4 प्लस a² b² बटे में a² प्लस b² प्लस ab। अब इसको अगर हम हल करेंगे ऐसे लिख लेंगे, a की 4 प्लस b की 4 ऐसा a² प्लस b² प्लस ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है ये, बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए इससे ये कट जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए और बी की वैल्यू भरेंगे, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की ये हो गई, तो ए में से बी घटाएंगे यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे। चलिए 40 में से 54 घटाएंगे, माइनस का 8 यानी कि 0.8 बचता है का होल स्क्वायर प्लस ए और बी की गुणा करेंगे दोनों की, 4.6 गुणा 5.4। अब इसको हल करेंगे, देखिए -8 का वर्ग 64, 2 अंक छोड़कर दशमलव प्लस, इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते हैं, सिंपल मेथड से गुणा करेंगे। 4.6 5.4, 4 6 24, 4 चौक 16, 2 18, 5 6 30, 3 5 चौक 20, 3 23, 4 8 4 2, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 24.84। अब इन्हें जोड़ेंगे, देखिए 4 4 8, 8 6 14, अशिलेख 5 और 25.48 आ जाता है। देखिए 25.48, ऑप्शन बी इज राइट, 25.48 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा और डिफिकल्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट देखते हैं, सरल करो, इसको हल कर लेंगे। पहले हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए 5t 15 से 15 काटा मैंने, ए गुणा में घात जुड़ जाएगी, ए की 1 और ए की घात 5, ये हो गया ए की घात 6, बी की घात 6 ये और 5 ये 11, सी की 3 और 4 7, सी की 7। अब भाग का उल्टा गुणा करेंगे और इस संख्या को बदल देंगे, 27/10, ए की घात 2, बी सी की घात 3। अब इसको हल करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा बटे में ये 9 भी बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए, बटे में ये 9 भी बचा हुआ है। चलिए 9 दिए 27, 3/10, 3/10, ए स्क्वायर से ये गया तो ए की घात 4, बी से काटा इसको, बी की 10 और सी की हो गई 4। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 3/10, ए की 4, बी की 10, सी की 4। देख लेंगे 3/10, ए की 4, बी की 10, सी की 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है इसमें।